जय हिंद। कृष्णा एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपना जो चैप्टर रहेगा और जिस पर वीडियो रहेगी वो रहेगी नई शिक्षा नीति 2022 और सेशन 2022 और 23 में ये लागू हो चुकी है, मगर पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, हल्के हल्के वही लागू हो रही है। 2023 से इसकी 2022 से इसकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसके बारे में वही जानते हैं। जब स्टार्ट हो गई है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या है नई शिक्षा नीति। ठीक है, क्या है नई शिक्षा नीति 2020। अब 2022 में लागू हुई है तो 2020 क्यों लिखा है? कोई बात नहीं भाई, जैसे अपने बोलते हैं अपने यहाँ पर जो कोरोना आया था वो सही तरीके से 2020 में आया था, है ना, सही तरीके से 2020 में ही हुआ था ना। और जो उसका नाम है वो क्या है, कोविड-19, मतलब 2019 में उसकी उत्पत्ति हो गई थी। अपने यहाँ पर जो आ गया था 2020 में आ गया था, तब जिस चीज़ की जिस दिन उत्पत्ति हो जाती है उसी दिन से उसका नाम रख लिया जाता है। तो ये बन के तैयार अपनी हो चुकी थी 2020 में, और 2022 में इसकी लागू लागू हो रही है हल्के हल्के। वो तो पता ही चल रहा है क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगे हैं। अब जो BA BSc के ग्रेजुएशन के अपने क्या थे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो चुके हैं, मगर 2022 में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है, हल्के हल्के लागू हो जाए। 2022, 23, 24, 25 जब भी आएगा पूर्ण रूप से एक अपना क्या पकड़ लेगा, एक लैब पकड़ लेगा, और उसी तरह से ये शिक्षा नीति शुरू हो जाएगी और उसी के तहत अपने एडमिशन नए सिरे से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए NEP, इसे क्या बोलते हैं, NEP ये लिखा हुआ है। ठीक है, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अरे कुछ नहीं है, ये खाली इंग्लिश का है, इसका क्या कर दिया है, ये इंग्लिश में बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नीति 2020, मतलब 2020 में ये बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, और ये तैयार किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कमेटी, जो कमेटी थी। ऐसा थोड़ी नहीं है कोई भी चीज़ बनाता है तो अकेला एक ही लोग बना देता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कई लोग बनाते हैं, कम से कम पूरी कमेटी होती होगी, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग होते होंगे वो उनकी हेडिंग है। जितने भी लोग होंगे उनकी जो अध्यक्ष था उस कमेटी का, वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन थे, है ना। इसरो पता होगा, इसरो अपने इंडिया का है, ठीक है, भारत का। कस्तूरी रंजन कौन थे? वैज्ञानिक, पूर्व वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में ये क्वेश्चन बन सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 की कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो कौन था भैया? कस्तूरी रंजन। कौन था? कस्तूरी रंजन। याद कर लेना, बहुत टफ नहीं है और क्वेश्चन एक आ जाता तो मजा में हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए 1968 में एक शिक्षा नीति आई थी। शिक्षा नीति तो बहुत पहले से अपनी चलती रही है। देखिए यहाँ पर समझिए, 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। कितने? 1986 में। फिर क्या हुआ, उसको संशोधन किया गया। नई नहीं आई थी, उसी को ही संशोधन किया गया था। थोड़ा कोई ना कोई गलती रही होगी तो क्या किया गया था, उसको सही किया गया था। तो अपना कितने में किया गया था? 1992 में क्या किया गया था, उसका संशोधन किया गया था। अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आ चुकी है। उसका क्या है? NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है भाई, NEP 2022 में लागू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्के हल्के भैया। ठीक है, अब देखिए इस शिक्षा नीति से बहुत ज़्यादा फायदे हैं, घाटा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। क्योंकि आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं तो 2 किलो को बच्चा है तो 2.5 किलो का बैग लेके जाता है, मतलब अपने से ज़्यादा वजन का बैग लेके जाता है। अब बताइए क्या हालत होती होगी बच्चों की, है ना। तो उसके लिए जो भी अपना बैग, अपनी पोटरी लेके जाते हैं, उसका वजन कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों को। क्योंकि आजकल शहर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो 100-100 ग्राम के बच्चे पैदा हो रहे हैं और 200 ग्राम के जैसे ही होते हैं वैसे स्कूल चल देते हैं, और 300 ग्राम का उनका बैग तैयार हो जाता है। तो बेचारे सिर पर रख के ले जाते हैं, बड़ा तरस आता है ना। तुमने देखे होंगे, सुबह सुबह जा रहे हैं सिर पर रख के बैग, तो बड़ा दुख होता है कि जितनी पढ़ाई नहीं हो रही है उससे ज़्यादा किताबें लेके जाना पड़ रहा है ना। तो उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कैसे फ़ायदा होगा वो देखो बताऊँगा मैं लास्ट में। ठीक है, अब देखिए जो भी शिक्षा अपना जो जैसे ऐसे समझिए, पूरे भारत में शिक्षा मंत्रालय एक डिपार्टमेंट है ना, एक विभाग है, शिक्षा विभाग है ना, उसका कहीं ना कहीं ऑफिस होगा, है ना। क्या होगा? ऑफिस होगा, मतलब एक दुकान होगी ना उसकी, जहाँ से हर चीज़ सप्लाई करते हैं। सप्लाई का मतलब क्या हुआ, मतलब अपने शिक्षा के बारे में नए नए नियम तुम लोगों को भेजते हैं ना। हाँ, वही जो दुकान था ना, जैसे समझ लो हेड ऑफिस, उसका नाम था, वो क्या था? MHRD। क्या था? MHRD। और ये तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में देखी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
बहुत बड़ा नाम था ना, ठीक है कोई बात नहीं है। इसको क्या कर दिया है, नई शिक्षा नीति में चेंज कर दिया है। अब उस दुकान का नाम था वो क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इतना बड़ा नाम था ना, इस पे व्हाइटनर लगा दिया वहां पर, इसे खत्म कर दिया और अपना कौन सा नाम कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर जो अपने पहले शिक्षा नीति चल रही थी वो 10+2 चल रही थी। कौन सी चल रही थी, 10+2 चल रही थी। मतलब 10+2, 10 करने के बाद 2 साल बाद अपना इंटर हो जाता है। अब देखिए जो भी 1 से लेके अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की जाती थी ना, कराई जाती थी और चल भी रही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि खत्म हो गई तो कराई जाती थी। ठीक है, जो भी 1 से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। किसकी होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीएसई बोर्ड चल रहा है अपना, है ना, वो तो होता ही है। थोड़ा देसी भाषा में समझ लीजिए, 1 से 12 तक जो भी पढ़ाई होती थी, है ना, 1 से लेके इंटर अपने करते थे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। ठीक है, एक अपने बोर्ड होते हैं। और जो इंटर के बाद की पढ़ाई होती है ना, वो यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं। जैसे तुमने हाई स्कूल किया है, तो हाई स्कूल ऐसा तो नहीं है कि मैंने बरेली यूनिवर्सिटी से किया है, या लंदन यूनिवर्सिटी से किया है, आगरा यूनिवर्सिटी से किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं सुना है, यूपी बोर्ड से किया है, या राजस्थान से बोर्ड से किया है, या महाराष्ट्र बोर्ड से किया है, या मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है। ऐसे ही तो बोलते भैया इंटर हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है। हाँ, तो इंटर के बाद की जो पढ़ाई होती है वो यूनिवर्सिटी कराती है। जैसे बीए करते हैं अपने, आगरा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बरेली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो जो 12वीं के बाद की पढ़ाई होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, बच्चे को छोड़ देती है, कहती है अब यूनिवर्सिटी को दे देती है, भाई साहब अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्हें तुम कराइए। हमारा जो अधिकार था वो 12वीं तक की पढ़ाई का था और मैंने पूरी करा दी, और बाकी बात स्टेट गवर्नमेंट में चले जाइए, मतलब नहीं यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करिए जहाँ से आप लोग कर रहे होंगे, और नहीं है ना करने जा रहे होंगे, क्योंकि अभी इंटर के अपने क्या पेपर खत्म हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेंगे। वो चाहे बरेली यूनिवर्सिटी हो सकती है, आगरा यूनिवर्सिटी हो सकती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो सकती है, अरे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यार, कोई भी हो सकती है। ठीक है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं। देखो सबसे पहले जब जाते थे अपनी जो एंट्री होती थी, देखिए जब वो सरकारी स्कूल में तुम लोग पढ़ने गए होगे, जो गांव में शहर में भी सरकारी स्कूल होते हैं, गांव के हिसाब से थोड़ा लीजिए, गांव में सरकारी स्कूल जो होते हैं, यहाँ पर ने अपनी पूड़ी कचौड़ी वही मतलब क्या मिलता है, दरिया फरिया चावल फावल खान को मिलता है ना। हाँ, उसी स्कूल में जब जाते थे तो वहाँ पर जो तुम्हारा एडमिशन, अगर तुम्हें याद हो तो एडमिशन हुआ होगा तो मैडम ने इस तरीके से कान पकड़वाया होगा ना, इस तरीके से भाई पकड़ के दिखाओ, तो तुमने पकड़ा होगा। तो वो 6 साल 5-6 साल का जब बच्चा हो जाता था तब इस तरीके से कान पकड़ लेता था, है ना, क्योंकि 5-6 साल में उसका ये हाथ बढ़ जाता था ना भैया, एक हाथ नहीं बढ़ता था, मतलब दोनों हाथ इस तरीके से बढ़ जाते थे। एक नहीं बढ़ता था कि साला एक ही होगा 2.5 किलो को और ऐसे पकड़ लो, ऐसा नहीं है, दोनों हाथ बराबर बढ़ते थे। मतलब उतनी कैटेगरी हो जाती थी उनकी जो बहुत आराम से इस तरीके से हाथ पकड़ लेते थे। बहुत से जो अपने होते हैं गुरु, मतलब थोड़ा एक्सपर्ट टाइप के होते हैं, वो अपने ऐसे भी पकड़ लेते थे छोटे, क्योंकि यहाँ पर नहीं काम चल जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 10+2 चल रही थी। ठीक है, कौन सी चल रही थी भाई, 10+2। इसको अब खत्म कर दिया है। इसमें जब एडमिशन होता था तो 6 साल में होता था। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखो जब बच्चा पहले जाता था तो बच्चे क्या था, स्कूल जाने से पहले वो रोना धोना शुरू कर देता था कि मेरे को नहीं जाना, ये वो फलाना ढिमका है, स्कूल जा रहे हैं, तो अपना बच्चा रोना शुरू कर देता था। फिर मातम फलाना ढिमका जैसे भी पहुंचाते होगे यार, क्योंकि अब भी बच्चे ऐसे नहीं हैं, अब भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जाते हैं तो बेचारे रोते हैं। क्यों रोते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, एक में बैठा दिया और किताबें आ गई सामने रख दी, लो भैया जब पढ़ो याद करो, है ना, इस तरीके से। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उस टाइम उन्हें सबसे ज़्यादा अपना पसंद होता है, वो खेलने के लिए पसंद होता है ना, वो खेल उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, बच्चों के लिए खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, गेम में। अब क्या कर दिया है सरकार ने, यही कर दिया है, क्योंकि जो भी ये नई शिक्षा नीति लाई गई है वो गाँव शहरों सब जगह से क्या किया गया है, एक सर्वे किया गया है कि बच्चे स्कूल कैसे जाना पसंद करेंगे, कैसे जाना पसंद करेंगे, उसी के आधार पर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। बच्चे ताकि अब जो अभी रोते थे और मतलब कॉलेज स्कूल जाते हैं जो रोते रहते हैं, अब वो बच्चे जाया करेंगे तो रोया नहीं करेंगे। क्यों नहीं रोया करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई की जगह खेलने का तरीका बताया जाएगा, मतलब खिलाया जाएगा। अब गोदी नहीं खिलाया जाएगा कि भैया लो गोदी खिला रहा हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गेम खिलाया जाएगा,
फिर हाँ वहाँ की मैडम बैठ गई होंगी गोदी लेके फिर खिला रही हैं, ऐसा नहीं होगा भैया। ठीक है, क्या किया जाएगा वहाँ पर, गेम खिलाए जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले बच्चा जब जाएगा ना स्कूल में, जब एडमिशन लेगा, तब तो क्या था, पहले जब एडमिशन लेते थे, पहले क्या अभी देख लो, पिछली साल जब एडमिशन लेते थे तो क्लास 1 में लेते थे, क्योंकि गाँव में सरकारी स्कूल में बने हुए हैं ना, जाते थे भैया मैडम ऐसे कान पकड़, अभी मैंने बताया था ऐसे कान पकड़ती थी, 1 में आ गया, लो भाई बच्चों को किताब ले आओ, 1 प्लेट जरूर भेज दो, क्योंकि दरिया बनते खिचड़ी बनते पीले चावल जे खा खू के अपने आराम से उसके बहाने चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब उन स्कूलों में क्या भैया, खेल के अपने खिलौना टाइप के बच्चों के लगाए जाएंगे, जिससे वो खेल में अपने मजे से रहें और उन्हें ये पता ना चले कि हम पढ़ने आए हैं या घर पर आए हैं या कि मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बच्चा जाएगा, अब जो अपनी नई शिक्षा नीति है ना, पहले कौन सी थी भैया 10+2, अब नई शिक्षा नीति है वो कौन सी आई है 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये नई शिक्षा नीति आई है ना। अब ये बताते हैं 5+3+3+4 ये क्या है, ये समझ में नहीं आता है बहुत से लोगों को, तो देखो यही समझाऊंगा हम। सबसे पहले बच्चे का एडमिशन कराओगे तुम, सबसे पहले जब सरकारी स्कूल में जाओगे ना, तो अब कान ना पकड़वाएंगे मैडम ना भैया, अब थोड़ा वो क्या कर लेता है, अपना हिसाब किताब अगर बच्चा कर लेता है ना, हिसाब किताब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर हिसाब किताब आ रहा है तो वो अपना स्कूल में जाएगा और नाम लिखाएगा। ठीक है भाई, जब स्कूल में जाएगा तो देखो 5 साल पढ़ेगा, सब पहले जो स्टेज होगी उसकी फाउंडेशन स्टेज होगी। अब फाउंडेशन स्टेज में क्या है, फाउंडेशन जो स्टेज है उसमें बच्चा 5 साल पढ़ेगा भाई, कितनी साल पढ़ेगा, 5 साल पढ़ेगा। अब देखो जो 5 साल पढ़ेगा ना, उसमें 3 साल तो वो खेलेगा ही, क्या करेगा 3 साल भाई खेलेगा। अब क्या खेलेगा वहाँ पर, वो खेलेगा अपना गेम खेलेगा, खो खो खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, है ना, अपनी रेस मार, अपना रनिंग वनिंग जो भी अपने वहाँ के स्पोर्ट होंगे खिलौना वाले, उस टाइप का अपना खेलता रहेगा, झूला झूलता रहेगा, मारता हूँ फलाना ढंग का जो भी होगा। ठीक है, अब देखो जो फाउंडेशन होगा उसमें 5 साल पढ़ेगा बच्चा, 5 साल पढ़ेगा और 3 साल वो खेलेगा, और तीसरी साल में उसके लिए उसकी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे खेल खेल के, फिर वो जो चौथी साल में जाएगा तब उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्लास 1 हो जाएगी। क्या क्लास 1, 3 साल उसने जब खेल लिया, अब ऐसा थोड़ी ना साला बुढ़ा हो जाएगा खेलते ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है ना। अब भाई 3 साल उसका कंप्लीट हो गया खेल खेल के, उसे बहुत मज़ा आ रहा है और घर से जबरदस्ती जा रहा है। अब तो अभी क्या था, अभी बच्चे ये मना कर रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं जाएंगे, ये फलाना ढमका मारता हूँ, बच्चे तुम्हारे हमारे सबके रोते हैं ना, मतलब हमारे बच्चे नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है हमारे भतीजे और वैसे, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। 3 साल क्या करेगा बच्चा वहाँ पर खेलेगा, क्या करेगा 3 साल बच्चा खेलेगा और 2 साल अपना क्या करेगा, जो 2 साल होंगे ना, देखो ये 5 साल का कोर्स है भाई, ये शुरू में जो 5 साल होंगे ना, जिस साल से बच्चे का एडमिशन होगा उस साल से 3 साल तो भैया वो खेलेगा आराम से, स्पोर्ट में कबड्डी क्रिकेट जो भी बच्चे को खेलना आता है वो खेलेगा मैडम जैसे भी होगा। और उसके बाद जो जब वो चौथी में आ जाएगा, मतलब जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब चौथी साल लगेगी ना, तो कक्षा 1 में आ जाएगा, क्लास 1 में, और क्लास 1 में आ जाएगा, अगली साल क्लास 2 में आ जाएगा, है ना, ये कोई बताने वाली बात है। हाँ, अब उसको पता भी नहीं चलेगा वो कब क्लास 3 में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम भाई साहब, ना तो 1 क्लास में कोई एग्जाम होगा, ना तो 2 क्लास में कोई एग्जाम होगा। और जब खेलेगा 3 साल तो उसमें तो वैसे भी कोई एग्जाम नहीं होगा। जब बच्चे को खेलने को स्कूल में मिलेगा तो भाग दौड़ के खुद ही स्कूल चला जाएगा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि बच्चे वैसे भी खेल के आगे कुछ देखते नहीं है ना, खाना वाना भी नहीं खाते अपने, तो इसलिए सरकार ने यही किया है, बच्चे खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्यों ना स्कूलों में ही बच्चों को खेल सिखाया जाए, ताकि बच्चे स्कूल जब आए तो बोरियत ना छाई जाए बच्चों के लिए। ठीक है, जब 3 साल उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर क्लास 1 में आ जाएगा, फिर क्लास 1 में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ऐसे ही 2 में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 1 पास कर लेगा, ऐसे ही पास कर लेगा ना ट्री की तरह, और फिर क्लास 2 में आ जाएगा, क्लास 2 में भी कोई एग्जाम नहीं होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, हम क्लास 3 में आ जाएंगे। कब 3 में आ गए, अब देखो जब ये स्टेज कंप्लीट हो गया ना, पहली साल खेला, पहली साल नहीं खेला भाई, पहली साल खेला, दूसरी साल खेला, पहली साल खेला, दूसरी साल खेला, तीसरी साल खेला, चौथी साल में कक्षा 1 और 5वीं साल में कक्षा 2। देखो यही 5 था, ये 5 कौन सा था, ये वाला 5 समझ लो भाई सही से, सही है। अब देखो ये वाले 5, ये देखो है ससुर को, ये देखो क्लास जब पहली साल उसकी होगी ना, क्लास छोड़ो, पहली साल उसकी होगी स्कूल में, जब एडमिशन ले लेगा तो पहली साल वो खेलेगा, क्योंकि 3 साल खेलेगा, पहली साल खेलेगा,
दूसरी साल खेलेगा, ठीक है, तीसरी साल खेलेगा, 3 साल कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसका कोई एग्जाम नहीं होगी, खेल में तो कोई एग्जाम ही नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, है ना, तो एग्जाम की तो बात छोड़ो। अब जब आ जाएगा 3 साल खेल कूद के, जब आ जाएगा एक में, कितने में आ जाएगा, एक में, तब उसकी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगी, एक के बाद फिर 2 में आ जाएगा, फिर उसकी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और ना ही उसका एक में एडमिशन होगा, एक में पेपर होगा, ना ही उसमें 2 में पेपर होगा, यहाँ भाई पेपर नहीं होगा, ठीक है, बिगर पढ़े तीसरे में आ जाएगा, बिगर पढ़े ना, बिगर पेपर दिए तीसरी कक्षा में आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, 3 साल खेल का होगा और 2 साल अपना कक्षा 1 कक्षा 2 होगी, मगर उसमें कोई भी एग्जाम बच्चे से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम लेने लगेगा तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ इतना लर्न वाले को दिया नहीं है। अब देखो ये जब 5 स्टेज उसने, ये जो 5 साल थी ना वो कंप्लीट कर ली, फर्स्ट स्टेज में 5 साल कंप्लीट कर ली। अब देखिए सेकंड स्टेज पर जब आते हैं तो इसे बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। कौन सा, प्रीपरेटरी स्टेज। अब इसमें 3 साल बच्चा रहेगा, इसमें 3 साल रहेगा। अब यहाँ पर क्लास 2 कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ क्लास कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा आया, तो यहाँ तो देखो एग्जाम होंगे, तीसरे जब अब कौन सा चल रहा है, 3 साल, इसमें कितनी साल रहेगा, ये 3 साल रहेगा। अब देखो 3 साल में जब 3 साल यहाँ रहेगा, 2 यहाँ कंप्लीट कर ली, तो तीसरी क्लास कंप्लीट करेगा, चौथी क्लास कंप्लीट करेगा और 5वीं क्लास, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा ये दूसरी स्टेज में, तो उसने 5वें तक पढ़ाई कर ली होगी। कितने तक, 5वें तक। अब देखिए यहाँ 5वें तक। अब इसमें देखो एग्जाम भी होगा, इस वाले में कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें एग्जाम कराएंगे और इसमें एक्टिविटियाँ कराएंगे, मतलब बच्चों को योगा टाइप का अपना इस तरीके का थोड़ा हल्के हल्के एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर अपने लोग थे जब एडमिशन होता था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलो वो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्टिविटी प्लस स्टेज, सॉरी क्या, स्टडी, मतलब बच्चों को थोड़ा खिलाया भी जाएगा, हल्के हल्के उसे पढ़ाया भी जाएगा ना, खेल भी खिलाया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, ताकि एकदम अगर यहाँ पर पढ़ाई बंद करा के अगर यहाँ पर उसके लिए पढ़ाई में डाल दिया जाए तो उसको थोड़ा बोरियत छा जाएगी ना। प्लस यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उसे लैंग्वेज का क्या दिया जाएगा, थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा। लैंग्वेज का मतलब जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की अपनी लैंग्वेज थोड़ा बहुत सीख लेगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो भाषा है ना, कि वहाँ की उस क्षेत्र की जो भाषा है ना, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो होगा ना, 5वीं क्लास, कौन सी, कक्षा 5 कंप्लीट कर लेगा तुम्हारा सेकंड स्टेज में। यहाँ 3 साल यहाँ 5 साल पढ़ाई कर ली, 3 साल पढ़ेगा, 2 साल 1 और 2 करेगा, फिर यहाँ 3 साल पढ़ाई करेगा, तीसरी चौथी पाँचवीं, कौन सी, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास यहाँ पास कर लेगा, 3 साल हो गई। अब देखो ये वाली 3 साल, देखो ये वाली 3 साल कहाँ कटेंगे इसकी, इसे बोलेंगे मिडिल स्टेज। जो तीसरी क्लास है ना, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज। इसमें क्या है, क्लास जब यहाँ 5वां कर लिए तो यहाँ छठा करेगा, छठे से लेके 8वें तक, मतलब छठा 7वां 8वां, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 3 साल में 8वें तक वो पढ़ाई कर लेगा। कितना, क्लास तुम्हारा 8 कंप्लीट कर लेगा। और देखिए यहीं पर जो मिडिल स्टेज है ना, इसी में ही बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान सरकारी स्कूलों में तुम्हें पता ही है कि क्योंकि कंप्यूटर का इस तरीके का कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो हल्के हल्के उसके लिए यहीं पर कंप्यूटर का भी ज्ञान देने लगेंगे, कि मतलब कंप्यूटर कोड। क्लास तो अपनी चलेगी, 6, 7, 8 में जो भी बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा। यहाँ अपना वोकेशनल ट्रेनिंग भी होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब समझ लीजिए, जैसे अगर किसी बच्चे का उसका मन है कि मेरे को सिलाई का काम करना है, तो वो सिलाई का काम वहाँ शुरू कर देगा। किसी को बढ़ई का काम करना है, किसी को मतलब हल्के हल्के उस टाइप की वहाँ पर चीज़ें कराना शुरू कर दिए जाएंगे। लड़कियाँ तो वो सिलाई में जाना चाहती हैं तो सिलाई में चली जाएँ, जैसे बढ़ई हैं तो वो मतलब कुछ लड़कियाँ अपना कारपेंटरी का काम करना चाहते हैं, बढ़ई फड़ई का, तो वो हल्का हल्का यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग तुम्हें सिखाने को दी जाएगी। और देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, मैथ साइंस आर्ट, वो तो सब अपने रहेंगे ही रहेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर जो अपना इंडियन लैंग्वेज है ना, जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है ना, इस तरीके की ये लैंग्वेज भी यहाँ पर तुम्हें सिखाई जाएंगी। तुम्हें नहीं सिखाई जाएंगी, मतलब तुम्हारे बच्चों को सिखाई जाएंगी, ठीक है, हल्के हल्के। अब देखिए यहाँ पर क्लास 8 कंप्लीट कर लेगा। 3 स्टेज वाले में क्या हो गई, 3 साल यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ 5 साल कंप्लीट हुई, 3 साल खेलेगा, 2 साल 1 और 2 पढ़ाई करेगा, फिर यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो गई, तीसरी से लेकर 5वें तक, फिर यहाँ पर 3 साल मिडिल वाले में कंप्लीट हो गई, 6 से लेकर 8 तक। अब ये बची है चौथी। अब चौथा अपना रह जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज। इसमें तुम कौन कौन सी पढ़ाई करोगे, क्योंकि 8वें तक तो तुमने यहाँ पढ़ लिया है ना, देखो भाई 8वें तक पढ़ लिया है, यहाँ तुम 9वां पढ़ोगे, 10वां पढ़ोगे, 11वां पढ़ोगे और 12वां पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर इससे बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसमें 4 साल तक तुम्हें क्या कराना है भाई,
इसमें रहना है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा 8वां कंप्लीट हो गया है। अब 9वें 10वें से 11वें से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। स्ट्रीम का मतलब होता है अपना, जैसे आरा साइड है ना, आर्ट वाले बच्चे होते हैं, साइंस वाले बच्चे होते हैं और कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, बीकॉम वाले। तो ये कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, बीकॉम तो ग्रेजुएशन में आ गया, मतलब जो वाणिज्य विभाग से जो होते हैं अपने इंटर करते हैं, हाई स्कूल इंटर। तो देखिए पहली बात तो जब पहले अपने पढ़ते थे तो 8वें तक तो सभी सब्जेक्ट कॉमन थे। 8वें के बाद 9वें 10वें में थोड़ा बहुत चेंज होता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉमर्स छूट जाता था, कहीं मैथ छूट जाता, यही ऐसा नहीं, हिंदी इंग्लिश विज्ञान विज्ञान सब कुछ था। उसके बाद जो भी स्ट्रीम चुनी जाती थी, जो भी वर्ग चुना जाता था, या साइंस लेना है तुम्हें या कॉमर्स लेनी है या आर्ट लेनी है, वो तुम्हारे लिए 11वें और 12वें में चुना जाता था। तो पहली बात है यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं है, कोई भी स्ट्रीम तुम्हें चूज नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा ये यहाँ पर रहेगा तुम्हारे लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट रहेंगे। मतलब अब तुम कुछ भी चुन सकते हो। जैसे तुम्हारे को बायोलॉजी, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, उधर तुम्हारा इंटरेस्ट है पॉलिटी में, तो बायोलॉजी के संग पॉलिटी भी पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे? यहाँ पर देखो स्ट्रीम खत्म हो गई ना, और जिसके पास बायोलॉजी भी है और पॉलिटी भी है, और दूसरा उठा लो अकाउंटेंसी जो अपना बीकॉम में आता है, वो वाला सब्जेक्ट। अब देखो तीनों सब्जेक्ट बच्चे ले लिए है ना, एक कॉमर्स का भी ले लिया, एक आर्ट का भी ले लिया, एक साइंस आर्ट का भी ले लिया। अब देखिए अब इसको अगर हमने तीनों सब्जेक्ट ले लिए तो हम पर कौन सी स्ट्रीम है बताओ? कोई सी ना है ना। ऐसा तो नहीं है तीनों मूड पर थोप दोगे, ऐसा नहीं है, तीनों स्ट्रीम नहीं है वहाँ पर स्ट्रीम ही खत्म हो गई। अब सीधा क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्टेज हमने पार कर लिया। अब ये नहीं हाँ 12वां 11वां बोल सकते हैं कि हमने 12वां 11वां 13वां 14वां 12वें तक ही, 9वां 10वां 11वां बात, ठीक है। अब देखिए क्लास 9 से अपना 12 तक रहेगा। और देखिए ये जो रहेगा ना 9th से सेमेस्टर वाइज शुरू हो जाएगा। 9 से होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेमेस्टर वाइज शुरू हो जाएगा। और इसी में ही तुम्हारा क्या किया जाएगा, विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखो विदेशी नहीं सीखोगे तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि अपना जो भारत है ना, सबसे ज़्यादा विदेशों में क्या करता है, नौकरी करता है। अब देखिए चाइना जो भाषा है ना, चाइना अपनी भाषा कहीं भी नहीं सीखी जाती है। चाइना भाषा ओनली चाइना वालों के लिए। अब चाइना के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा आती ही नहीं है, ना ही चाइना भाषा दूसरों को सिखाता है और ना ही वहाँ पर दूसरी भाषा चाइना किसी को सिखाता है। जैसे इंग्लिश है तो वहाँ पर वही सब क्या होता है, चाइना, मतलब चाइना में ऐसे समझिए जो चाइना के लोग हैं वो चाइनीज ही भाषा पढ़ते हैं और कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं। अपने इंडियन है वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने देश से जब दूसरे देश में जाते हैं बहुत सारी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें दूसरी भाषा ही नहीं आती, वो अपने देश ही में रहते हैं। एक इंडिया वाले हैं जिन पर सब भाषा आती है तो वो हर जगह चले जाते हैं और अपना हिसाब किताब जमा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 9th 10th 11th 12th, मतलब 9वां 10वां 11वां 12वां में। सबसे देखिए अब 9वां 10वां 11वें में क्या होगा, सेमेस्टर भी होगा। और तुम्हारा कोई भी स्ट्रीम नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कोई सा भी चूज कर लो, तुम्हारा मन है ना, साइंस का एक सब्जेक्ट पसंद आ रहा है साइंस का एक लीजिए, एक आरा साइड का, एक जो जिसका भी लीजिए वो अपना सब्जेक्ट लीजिए और यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है। अब देखिए इसके बाद आएगा तुम्हारा ग्रेजुएशन। क्या आएगा? ग्रेजुएशन आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन आ जाएगा तो ग्रेजुएशन यहाँ पर भाई 4 साल का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 4 साल का। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया, यहीं पर जो ये वाले 4 साल थे ना वो यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं, यहीं पर कंप्लीट हो गए। अब इससे कोई मतलब नहीं है, यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो ग्रेजुएशन का अलग हो गया। ये स्टेज समझ में आ गई ना, ये वाली स्टेज शुरुआत, इसमें ये 5 है ना, शुरुआत 3 साल खेलेगा, स्टेज रहेगा फाउंडेशन 3 साल खेलेगा, 2 साल 1 और 2 में पढ़ाई करेगा, स्टेज कंप्लीट। इसमें तुम्हारा आ जाएगा कितना, ये वाला स्टेज, तीसरा चौथा पांचवा इस स्टेज में पढ़ेगा, ये स्टेज कंप्लीट। फिर इस स्टेज में आ जाएगा, इसमें 6 7 8 पढ़ेगा, ये कंप्लीट। फिर ये वाला आ जाएगा, इसमें 9वां 10वां 11वां 12वां पढ़ेगा, फिर तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सब स्टेज समझ में आ गई। देखो ये 12वीं तक ये साल ज़्यादा हो गई तो बच्चे को जहाँ 6 साल में एडमिशन होता था उधर तुम्हारा 3 साल में या 2 साल बाद एडमिशन शुरू हो जाएगा बच्चे का। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ग्रेजुएशन देखिए, ग्रेजुएशन 4 साल की हो रही है। अब 4 साल की हो रही है, कैसे 4 साल की हो रही है वो देखो अभी बताता हूँ। पहली साल अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है, कोई भी छात्र है पहली साल पढ़ाई करता है तो उसका सर्टिफिकेट, अब मार्कशीट वार्कशीट नहीं मिलेंगी, पहली साल पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और दूसरी साल उसने पढ़ाई करता है तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा। तीसरी साल पढ़ाई करता है तो उसे डिग्री दे दी जाएगी। और चौथी साल पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है भाई। अब देखिए पहली साल अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, अब यहाँ पर देखो ऐसे करके समझिए तुम, पहली साल कोई पढ़ाई कर रहा था,
ठीक है। अब पढ़ाई के उसने पहली साल करी और उसको थोड़ा दिक्कत हो गई, दिक्कत समझिए मतलब वो किसी प्यार प्यार के चक्कर में पड़ गया होगा, तो यहाँ पर दिक्कत हो गई। अब उसका पढ़ाई जो दिमाग था ना वो वहाँ पर पढ़ाई से हटकर प्यार के चक्कर में पड़ गया है, तो यहाँ उसने क्या कर लिया, 1 साल पढ़ाई करके उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। उसे वहाँ पर से प्यार में धोखा मिला है। अब देखिए उसने 2 साल तो आराम से एंजॉय किया है, 2 साल बाद उसको होश आता है कि मेरे को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। जब उसको होश आ रहा है ना, अब वो वापस आएगा तो वो सेकेंड ईयर में कभी भी आता है वापस, तो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेगा। पहली साल उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल फिर पढ़ता है, फिर क्या होता है उसे डिप्लोमा मिल जाता है, ठीक है। 1 साल पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट, फिर दूसरी साल कंप्लीट करेगा, फिर उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा में अगर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी, शादी के बाद फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसको होश आता है 3 साल बाद, यार मुझे फिर कर लेना चाहिए था, मेरे पास डिप्लोमा है, फिर वो पढ़ाई आगे एडमिशन ले लेगा, फिर तीसरी साल में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं शुरू से ही लेना पड़ेगा, तीसरी साल में हो जाएगा, यहाँ से उसको डिग्री मिल जाएगी, मतलब यहाँ से वो जॉब दे सकता है। जैसे अभी अपने BA या BSc या BCom कर लेना, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जॉब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मतलब PCS में अपना एग्जाम पढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। एग्जाम मतलब फॉर्म पड़ जाता है, फिर एग्जाम शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या डिग्री कंप्लीट कर ली, ठीक है। अगर वो 1 साल और पढ़ता है तो उसे रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, किसकी, रिसर्च की। और वो नहीं करता तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करे तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई और अच्छी बात है। अब देखिए उसके बाद तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट होगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। अगर देखो तुमने 4 साल यहाँ पढ़ाई की है तो 1 साल का होगा पोस्ट ग्रेजुएट। अगर तुमने यहाँ 3 साल पढ़ाई की है तो इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होगा, वो कितने का होगा, 2 साल का हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट, तो 2 साल का होगा। अब देखिए वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट देखा जाए अभी वर्तमान में तो वैसे ही 5 साल का हो रहा है, 3 साल का BA BSc BCom, फिर 2 साल का MA MSc MCom, है ना, 2 साल इधर हो रही मास्टर डिग्री में, और ये तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट हो रहा है वो भी 3 साल का हो रहा है। तो देखो कोर्स 5 ही साल का है, इधर तुम 4 साल कर लोगे तो इधर तुम्हारा 1 साल रहेगा, इधर तुम 3 साल करोगे तो तुम्हारा इधर 2 साल हो जाएगा, है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिग्री अलग अलग दे दी जाएंगी। अब तक क्या था, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर कर ली तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दे दी, सेकेंड ईयर कर ली तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट दे दी, और थर्ड ईयर का दे दिया, थर्ड ईयर कर ली तो थर्ड ईयर की। अब ऐसा नहीं होगा, अब 1 साल में करोगे तो उस पर जो कागज लिखा होगा ना, जो भी फर्रा लेके आओगे उस पर सर्टिफिकेट लिखा होगा, दूसरी साल का कंप्लीट कर लिए तो क्या डिप्लोमा लिखा होगा, तीसरी साल कंप्लीट कर लिए तो डिग्री लिखी होगी, चौथी साल होगा वो रिसर्च लिखा होगा, और जब भी आगे की पढ़ाई करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट होगा। अगर ये 4 साल का कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का होगा, अगर ये 3 साल की डिग्री लेके पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट तो 1 ही साल का होगा। अब देखो BA BSc BCom ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, देखिए ये कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है, इसने साइंस ऐसे समझ लो बायोलॉजी ले ली, क्या ले ली, बायो ले ली, ठीक है, और इसने ले ली अपना ले लो ज्योग्राफी ले ली, ठीक है, और तुम्हारा एक अकाउंट का कोई भी सब्जेक्ट ले लिया कॉमर्स का। अब इसने तीनों ले लिया, अब इस पर क्या बोलोगे, BA है, इस पर BSc है, BCom, कुछ बोलोगे, है ना, बात ही बेकार हो गई, कहने लायक ही नहीं रही। तो ये क्या होगा, अब जो भी बोला करोगे तो BA BSc ना बोल के ग्रेजुएट बोलोगे या पोस्ट ग्रेजुएट बोलोगे। अगर तुमने ये 3 से 4 साल की डिग्री करी है तो बोलोगे मैंने ग्रेजुएट कर लिया है। अगर तुमने ये भी कर लिया है 1 साल का, 4 साल करके 1 साल और कंप्लीट कर लिया है तो तुम वहां पर अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री बोलोगे। BA BSc इस तरीके का ये खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारा क्या सेमेस्टर बाय, ऐसा नहीं BA BSc अभी नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है, क्योंकि मैंने बोला था शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, हल्के हल्के लागू हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से, अब देखो एक MPhil जो अपना था एक डिग्री, वो क्या कर दी गई है, बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब देखिए ये जो है ना, इसमें ब्रेक ये जो आई है, इसमें एक सबसे ज़्यादा फायदा ये है, अगर तुम 2 साल बीच में ब्रेक करते हो तो कर सकते हो, रुपए की कोई भी दिक्कत होगी। 2 साल बाद तुम्हें हो सकता, 3 साल बाद 1 साल करके फेल हो जाए, कुछ भी हो जाता है, 1 साल पास कर ली और तुम्हारे लिए तुम्हारी किडनैपिंग हो गई, 3 साल बाद तुम्हें छोड़ दिया जाता है, घर पे आते हो तो तुम वहाँ आके दोबारा से फिर पढ़ाई शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए सबसे ज़्यादा और एक बात एक यहाँ पर और है, क्योंकि जो अपने भारत में एक चीज़ और लागू हो गई है, विदेश की जो टॉप 50 मतलब टॉप की 50 यूनिवर्सिटी है ना, वो भारत में आके अपनी यूनिवर्सिटी खोल के बच्चों को पढ़ाई कर सकेंगी। ठीक है, टॉप हर किसी को नहीं, क्योंकि हर किसी को दे देंगे तो अपना ये तालिबान है या अपना ये पाकिस्तान है, इस तरीके की यूनिवर्सिटी खोल लेंगी। चला अगर पाकिस्तान आ गया तो वो अपनी यूनिवर्सिटी खोल देगा और घर के यहाँ पर के लोगों को बम फेंकना शुरू कर देगा, मतलब बम फेंकना सिखाना शुरू कर देगा, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके की जो बेकार की यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको नहीं लिया जाएगा। टॉप 50 मतलब 50 वाली जो भी यूनिवर्सिटियाँ होंगी वो अपनी बधाइयों
बदायूं में नहीं, भारत में क्या करेंगी, आएंगी और अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगी और बच्चों को अपनी अपनी डिग्रियाँ, डिप्लोमा जो भी अपना होगा वो सब सिखाएंगी। ठीक है भैया, और यहाँ पर कोई डाउट है? और बाकी तो कुछ नहीं है। और कस्तूरी जो अपना था, कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर अपना जो था, देखो ये फिर देख लीजिए, ये जो 5 था ना, क्या है अपना जो ये कोर्स चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 5+3। ये 5 में 2 साल, 3 साल क्या करेगा भाई, खेलेगा, 2 साल 1 और 2 पढ़ाई करेगा, 3 साल में क्या करेगा, 3 साल में तीसरी, चौथी, 5वीं पढ़ेगा। फिर ये 3 साल में कौन कौन से पढ़ेगा, 6ठा, 7वां, 8वां पढ़ेगा। फिर इसमें क्या पढ़ेगा, ये 4 साल में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 12वां कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है। ग्रेजुएशन करोगे, यूनिवर्सिटी अगर आती हैं, यूनिवर्सिटियाँ जहाँ जहाँ होंगी उन्हें पकड़ोगे और आराम से वहाँ पर अपनी पढ़ाई करना है। अब जो BA BSc होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट चलेगा, क्योंकि अब मल्टीपल सब्जेक्ट, तुम कोई भी जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे लिए साइंस लेना है, कि बायोलॉजी लेना है, साइंस लेना है, या फिर अदर साइड लेना है, या फिर तुम्हारे लिए कॉमर्स लेना है, ऐसा तुम पर कोई भी दबाव नहीं होगा। सबसे अच्छी पॉलिसी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपवाद होगी वो तुम लोगों को पता होगी, वैसे कोई यहाँ पर और दिक्कत नहीं है। टॉप 50 यहाँ पर लाई जाएंगी। हाँ, और एक और देख लीजिए, यहाँ पर जो अब रिजल्ट बना करेगा ना, एक तो तुम जो पेपर होगा उसके आधार पर बनेगा, और दूसरा जो नंबर बहुत, जैसे अभी भी अपने जो GTI VTI करते हैं ना, उसमें अपना सेशनल फेस्टिवल के नंबर होते हैं, इसी तरीके से अपना यहाँ पर भी होगा। एक तो होगा तुम्हारा जो पेपर होगा उसका नंबर होगा, प्लस बच्चा टाइम पर आ रहा है, कितने टाइम क्या कर रहा है, अपना टाइम पीरियड जो उसका है क्लास स्कूल आने का, ये सब देखा जाएगा, उस पर भी नंबर दिए जाएंगे। और जो उसके स्कूल में फ्रेंड है ना, वो भी वहाँ पर नंबर देंगे, क्योंकि उनके द्वारा इसलिए नंबर लिया जाएगा, नंबर दिए जाएंगे, मतलब उनसे, जैसे अपना क्लास में बच्चे हैं तो उस क्लास में क्या किया जाएगा, एक बच्चे को खड़ा करके उनसे क्या फीडबैक ले लिया जाएगा, तुम इसको कितना नंबर देना चाह रहे हो, उस हिसाब से। अब बहुत ज़्यादा शैतान है, अपने गोलीबाजी वाले लड़के हैं, तो उन लोगों को उस तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे। तो अपनी वो रेपुटेशन और नंबर मतलब नंबर सही लाने के लिए एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वहाँ पर भी ये प्लस पॉइंट भी रहेगा। और एक तुम्हारा रहेगा टीचर द्वारा, टीचर से अगर आजकल क्या लड़के बदतमीजी कर जाते हैं, तो टीचर का पूरा हक होगा कि वो अपनी तरफ से नंबर उस बच्चे को देंगे। वो तो जो पेपर दिया वो तो बाद की बात है ना, ये अपना ऐसा मतलब थ्योरेटिकल है, खुद के मुँह से दिए हुए क्वेश्चन, दिए हुए नंबर। और टीचर से तुम बदतमीजी करो तो टीचर तुम्हें 0 नंबर दे देगा, तुम उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तुमने पेपर थोड़ी नहीं दिया है, तुमने टीचरों के साथ में गलत व्यवहार किया होगा तभी 0 नंबर दे रहा है, या तुमने अपने दोस्तों के साथ में गलत व्यवहार किया होगा, इसलिए क्या किया होगा, उन्होंने नंबर कम दिए होंगे। तो इस तरीके का अब जो नंबर होंगे तुम्हारे लिए रिजल्ट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। बच्चों से भी नंबर लिए जाया करेंगे, टीचर से भी नंबर लिए जाएंगे, खुद का भी देखा जाएगा कि कितने टाइम क्लास में आ रहा हो, कितने टाइम बाहर जा रहा है, ये सारा मटेरियल बना के। और अभी एक ये भी बताया जा रहा है, जो भी अब जो टीचर की जो वैकेंसियाँ ट्रेनिंग मतलब जो हुआ करेंगी ना भर्तियाँ, वो 4 साल की उन्हें ट्रेनिंग दी जाया करेगी। ट्रेनिंग इसलिए दी जाया करेगी क्योंकि आजकल बहुत होशियार लोग पढ़े हैं, वो बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, और बहुत सारे घुग्गू लोग पढ़े हैं, मतलब वो कमज़ोर लोग पढ़े हैं, वो मुर्दा को भी सिखा देते हैं कि इस तरीके से सीखना है। क्योंकि आजकल का देखिए, सब मेन चीज़ टीचरों का ये होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को सिखाने के लिए उसको बहुत से मतलब ऐसे देखिए सरल से सरल भाषा में उस बच्चे को सिखाना चाहिए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये अपना स्टेज है टीचर का, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट है। अब देखिए ये स्टेज एक मतलब ऊपर नीचे है, क्योंकि टीचर है बहुत होशियार है, बच्चा कम होशियार है, तो देखो टीचर को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, बच्चे को थोड़ा ऊपर बराबर हो जाएंगे ना, तो ये लेवल बन जाएगा और आराम से वो सीख लेंगे। क्योंकि टीचर को ऐसा नहीं, वहाँ पर ये ट्रेनिंग यही दी जा करेगी कि बच्चों को किस हिसाब से सीखना है, वहाँ पर उसे बोरियत नहीं चाहे, कॉमेडी की तरीके से किस तरीके से सिखाना है, वो सारी ट्रेनिंग दी जा करेगी। और ऐसा नहीं है कि अपने स्पेशल तरीके से आ रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ा के जा रहे हैं ऐसा, और बच्चे को कुछ समझ में नहीं। देसी से देसी भाषा में बोलिए और मतलब बहुत लुल्ल तरीके से पढ़ाइए, ताकि सामने बैठे हुए बंदे के लिए बोरियत नहीं चाहे, और जो भी टॉपिक उसके लिए समझाया जा रहा है बहुत देसी भाषा में समझाइए, ताकि उसको 100% नहीं 101% उसकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ज़्यादा था नहीं, यही था, सेमेस्टर वाइज हो गया है। और जो अपने बीएड का कोई पूछ रहे थे हम लोगों से कि बीएड 1 साल का है 2 साल का है, तो देखिए यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो विचार कर रही हैं कि जो बीएड है वो 1 साल का कर देंगे। सबसे ज़्यादा आगे इस बात में लखनऊ यूनिवर्सिटी चल रही है, जो ये बात सोच रही है कि जो बीएड है वो 1 साल का किया जाए, ठीक है। कैसे किया जाएगा अभी कोई लागू नहीं हुआ है,
कोई भी अदर स्टेट नहीं सोच रहा है, इस पर विचार नहीं कर रहा है। यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटियाँ इस पर विचार कर रहे हैं कि बीएड 1 साल का रखना है। और सबसे आगे जो यूनिवर्सिटी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जो बीएड के बारे में ये बात विचार कर रही है कि मेरे को बीएड 1 साल का करना है। तो कैसे करना है वो सारा अपना लेखा जोखा बना रही है, और जब भी लागू हो जाएगा वो बाद की बात है। अभी बीएड 2 ही साल का चल रहा है और बाकी का सेमेस्टर वाइज यहाँ हो गया है, सबके सेमेस्टर वाइज चल रहा है। हाँ, यहाँ मैंने बता दी, देखो यहाँ बताया नहीं, कोई बात नहीं। ये जो ग्रेजुएशन है ना वो सेमेस्टर वाइज होगा। अब सेमेस्टर वाइज अभी से लागू हो गया, 2022 में सेमेस्टर हो रहे हैं। जहाँ भी तुम देखो, अभी तुम एडमिशन अभी ले रहे हो या जिसने ले लिया होगा 2022 में, उनके सारे के सेमेस्टर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यू पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत था यहाँ पर। जो 5+3+3+4 था वो ज़्यादा था बताने के लिए, वो मैं बता चुका हूँ, और कुछ नहीं है। और बाकी ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कौन सी वीडियो होगी वो तभी पता चलेगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। ओके भाई, धन्यवाद, ठीक है।